आधी रात पाकिस्तान ने हमास अंदाज में हमला किया, लेकिन इजरायली अंदाज में भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। घिग्गी बंद गई पाकिस्तान की, कपकपी टांगों तक जा रही है। जैसे भारत ने इस्लामाबाद में घुसकर मारा, लाहौर कराची में घुसकर मारा, रावलपिंडी में मारा, यानी आधे पाकिस्तान में तो भारत घुस चुका है। सोचा नहीं था, और अब जवाब बहुत तगड़े तौर पर मिल रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री ने जो जो कुछ कहा है वो भी आपको दिखाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने दुनिया के बड़े देशों से बात की वो आपको दिखाएंगे। साथ ही हमारे रक्षा मंत्रालय ने जो कुछ कहा है वो भी आपको समझना चाहिए। मेरे साथ विपुल मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, जिनके पास एक एक जानकारी है। विपुल, इसको सबसे पहले आप क्या कहेंगे? हमास के अंदाज में, हमास अंदाज में उतरा है तो पिटेगा तो फिर इजरायली अंदाज में। आपने बिल्कुल सही कहा नवीन जी, ये हमास अंदाज में हमला कर रहा है। देखिए, पहले से ड्रोन गिरा है, 20-25 ड्रोन इसने उड़ा। इसको लगा कि ड्रोन जो है वहां पे गिरेंगे, धमाका होगा और भारत दहल जाएगा। फिर इसने मिसाइल छोड़ी। ये एकदम हमास अंदाज में पगलाया हुआ है, और इसको ये भी नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि पाकिस्तान में इस समय स्ट्रेटेजी कौन बना रहा है। अपना सुदर्शन चक्र वहां पे तैनात है, S-400 तैनात है। तुम 25 छोड़ो, 50 छोड़ो, 150 छोड़ो, सब गिरेंगे और उल्टा मुंह तुम्हारे ही पास आएंगे। तुमको ये समझ नहीं आ रहा है। और भारत जो है एकदम इजरायली अंदाज में उसको उधेड़ रहा है। भारत ने पहले उसको न्यूट्रलाइज किया, उसके ड्रोन को, उसकी मिसाइल को, उसके बाद हमारे फाइटर जेट उड़े हैं। लेकिन कैसे आप समझाएंगे कि हमास अंदाज में जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है, इसको कैसे हम समझे? देखिए, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान पहले पहलगाम, उसके बाद कल इसने 25 ड्रोन छोड़े। वही धीरे धीरे कुछ ड्रोन छोड़ो और आतंक फैलाओ। है कल इसने छोड़े, उसके बाद आज ये कहीं ड्रोन छोड़ रहा है, कहीं के लिए F-16 उड़ा रहा है। मतलब एक तरफ से हमला नहीं, उसे ये लग रहा है कि हम 4 तरफ से हमला करें और अगले अपने पड़ोसी देश को दहला दें। लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि हमारे पास S-400 है और उसने जो है पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया। हमारे सुदर्शन चक्र में फंस गया है इस वक्त। बिल्कुल। और खबर और भी बहुत बड़ी है जिसे सुनकर आपको गर्व महसूस होगा। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तो उड़ाया था, वो तो आपको पता चल गया, लेकिन अब उससे बड़ी कार्रवाई भारत ने की है, वो आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमारे विदेश मंत्री किस तरीके से दुनिया में बातचीत कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं। यह डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री है, जिन्होंने बातचीत की है इटली में। क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं? देखिए, इटली के ये डीपीएम मतलब वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने साफ कह दिया है कि एनी एस्केलेशन विल सी अ स्ट्रांग रिस्पांस। मतलब वो कोई भी हरकत करेगा उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। मतलब हम बता के मार रहे हैं, दुनिया को पहले जानकारी दे रहे हैं कि हम मारेंगे। हम पूरा स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे हैं। देखिए, विदेश मंत्री का जो काम है वो विदेश मंत्री कर रहे हैं, रक्षा मंत्री का जो काम है वो रक्षा मंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी इस समय बैठे हुए हैं और सबके साथ मीटिंग कर रहे हैं। विदेश मंत्री का काम है कि दुनिया को जानकारी दे देना कि इस आतंकिस्तान ने अब अपनी हद पार कर दी है, अब हम इसको कड़ा जवाब देंगे, आप हमारा साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और उसका असर हो रहा है, उसका असर और ये देखिए, यूएस से भी बातचीत हो रही है, अमेरिका में भी जानकारी दे दी है शेख रूबियो को। किस तरीके से देखते हैं? वही मैं कह रहा हूं। ये देखिए, इटली वाला जो मैंने दिखाया, ये बता रहे हैं कि अब हम जवाब देंगे और उसका जवाब, उसका जो है असर हो रहा है। असर क्या हो रहा है कि यूएस के जो सेक्रेटरी हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने साफ बोल दिया कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ हैं। मतलब ये लोग भी समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान कर रहा है, गलत कर रहा है, वो हमें साथ देना चाहिए। वाकई विपुल, जिस तरीके से आज जब पिछले दिन हम बैठे थे देख रहे थे, तब ये खबर आई थी कि लाहौर खाली कर दो, अमेरिका ने बोल दिया था। क्या अमेरिका को पहले से जानकारी थी कि हमला बहुत बड़ा होगा, इसलिए उसने अपने नागरिकों को सचेत कर दिया तो सुरक्षित जगहों पर चले जाओ, या लाहौर को छोड़ दो? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अमेरिका जो है, अमेरिका को सब कुछ पता है। अमेरिका पाकिस्तान की फितरत से वाकिफ है। क्योंकि जिस तरह से हमने आतंकी अड्डों को तबाह किया, पाकिस्तान कुछ ना कुछ गलती करेगा, पाकिस्तान कुछ ना कुछ पगलापन दिखाएगा, और उसका जवाब जब इंडिया देगा तो लाहौर में कोई बचने वाला नहीं है। ये इनको पहले ही पता चल गया था कि पाकिस्तान जो हरकत करेगा उसका जवाब ऐसा मिलेगा, अपने लोगों को वापस ले लो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इस वक्त जानकारी दे रही है, जिस तरीके से जम्मू, पठानकोट, उधमपुर में लगातार टारगेट करके पाकिस्तान के ड्रोन आए थे, मिसाइल भी आई थी। आप देखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू कश्मीर में
उसको भी जवाब मिल गया है और तगड़ा मिला है। बिल्कुल, देखिए जो हम बात कर रहे थे कि हमास स्टाइल काम हो रहा है, वही डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है। उसने बताया है कि ड्रोन और मिसाइल से सिविलियंस को मारने की कोशिश हुई। इंटरनेशनल बॉर्डर में कौन है? इंटरनेशल बॉर्डर में सिविलियंस है, एलओसी के पास गांव है, उनको मारने की कोशिश की। और दूसरी लाइन देखिए, बहुत बढ़िया लाइन है, द थ्रेट्स वर स्विफ्टली न्यूट्रलाइज्ड यूजिंग काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक कैपेबिलिटी। ये क्या है काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक का मतलब हुआ कि हम उनके जो हमला कर रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज भी कर रहे हैं और उसका जवाब भी दे रहे हैं। मतलब हम काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों तरह से पाकिस्तान को उधेड़ रहे हैं। ये है इसका जवाब। यानी सिविलियंस पर हमला नहीं और आतंकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, जवाब भी मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा। और ये कुछ फेक खबरें भी इस वक्त सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? इनसे बच के रहिए। आप सच्ची जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़िए। किस तरीके से देखते हैं क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, इतनी गंभीरता जब होनी चाहिए तब इस तरह की फेक न्यूज भी लगातार उड़ाई जा रही है। देखिए, जिस तरह से टीवी चैनलों में खबरें आ रही हैं उसमें कई खबरों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम पीआईबी की ट्विटर हैंडल पे, इनके एक्स हैंडल पे गए। देखिए, सोशल मीडिया पोस्ट आर क्लेमिंग दैट एंट्री टू एयरपोर्ट अक्रॉस इंडिया बैंड। ये फेक न्यूज है। ये सोशल मीडिया में चल रहा है कि इंडिया के एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, वहां पे अब आप उड़ान नहीं भर पाएंगे। ये फेक न्यूज, ये वकार हैदर है कोई जो इस तरह की खबरें फैला रहे थे उसको फेक करार दे दिया पीआईबी फैक्ट चेक ने। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। एक और बड़ी बात, इसमें एक खबर चल रही थी कि आर्मी ब्रिगेड में फिदाइन हमला हुआ है जम्मू में, वो भी खबर फेक है। ये पीआईबी ने इसको भी जो है फेक बता दिया है कि वेरीफाई कर दिया है कि ये खबर बिल्कुल भी फेक है, कोई भी फिदाइन हमला नहीं हुआ है। और अभी मैं आपको बता दूं नवीन, एक बड़ी खबर आ रही है कि अवॉक्स सिस्टम जो है, बिल्कुल ये बहुत बड़ी चीज है। अवॉक्स सिस्टम जो हमारे दर्शक देखना चाहते हैं, ये देखिए ये खबर आ रही है कि अवॉक्स सिस्टम को भी फेल कर दिया गया है पाकिस्तान के। अवॉक्स सिस्टम में दर्शकों को बता दूं, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। आपको पता है कि जो रडार सिस्टम होता है एक स्टेबल होता है, एक जगह पे लगा होता है, लेकिन ये अवॉक्स जो होता है ये मोबाइल रडार सिस्टम होता है। ये एयरक्राफ्ट की तरह उड़ता है और वहां से दुश्मन देशों के जो प्लेन्स हैं, जो उनके फाइटर जेट हैं, उनको रडार सिस्टम होता है, उनको सेंस करता है वो। अब भारत ने क्या किया है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम शाम को ही तबाह कर दिया था। यानी ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अब उनका अवॉक्स भी फेल हो गया। मतलब वो हवा में भी किसी को सेंस नहीं कर पा रहे, ना उनका एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। और यही वजह है कि हम चाहे सियालकोट चाहे, वहां पे भी आतंकी ठिकानों पे हमला कर रहे हैं, चाहे हम इस्लामाबाद चाहे तो वहां भी आतंकी ठिकानों पे हमला कर रहे हैं। लाहौर, सियालकोट और इस्लामाबाद तीनों जगह हम घुस चुके हैं। आप समझिए, उसने हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके जम्मू पठानकोट में घुसने की कोशिश की और उसका वॉक सिस्टम भारत ने उड़ा दिया, बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया। अब वो सेंस ही नहीं कर पाएगा, अब कोई सेंस नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान इसीलिए बिलबिलाया हुआ है क्योंकि अब तो वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कहां से कौन हमला कर दे। लेकिन अब भी हम इतनी, क्या इसका मतलब अब सरेंडर है? बिल्कुल, कदमों में आके माफी है। अब माफी है, अब माफी। ये जो आतंकियों के में जो अपना राष्ट्रीय ध्वज लिपटा के ये सलाम कर रहे थे, अब वही बच्चे कुछ आतंकी इनसे कहेंगे कि भैया हाथ जोड़ लो, तुम्हारा रडार सिस्टम जो है फेल हो चुका है, अब हम घुस के मारे जाएंगे और इनको सरेंडर करना पड़ेगा। अब सरेंडर करना पड़ेगा। बहुत बड़ी खबर है, अवॉक्स भी फेल हो चुका है। कैसे आप कार्रवाई को देख रहे हैं? क्या ये जंग अब आमने सामने की हो चुकी है? भारत अब हटने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से जयशंकर ने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से बातचीत साध ली है, उनको जानकारी दे दी है। देखिए, दुनिया में जो भी हो, सब आतंक के खिलाफ कोई भी पाकिस्तान का साथ नहीं देने वाला। आपने यूएस का देख लिया, आपने इटली का देख लिया, इजराइल का देख लिया। इजराइल ने साफ बोल दिया है कि हम भारत के साथ हैं। ऐसे देश जो है जिससे भी जयशंकर जो है हमारे विदेश मंत्री संपर्क कर रहे हैं, सब उनका साथ दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा पागलपन है। पाकिस्तान 1-2 दिन में भी सरेंडर कर देगा और उसके बाद आमने सामने की लड़ाई नहीं हो जाएगी, सिर्फ सामने की लड़ाई होगी। सामने की लड़ाई हो गई और खबरें भी आनी शुरू हो चुकी है। जैसलमेर पोखरण में पाकिस्तान का हमला विफल हो चुका है। विफल हो चुका, पूरी तरह से सरेंडर हो गया पाकिस्तान। ड्रोन मार गिराए बाड़मेर, श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट
अलर्ट है, लेकिन खबर यह भी है कि पाकिस्तान तो पूरा ही ब्लैकआउट हो गया। बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान तो इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक ब्लैकआउट है। बिल्कुल वही, जब एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया, जब आवाज सुनकर तबाह हो गया, तो अब तो वो पता ही नहीं कर सकते कि कहां से प्लेन आएगा, कहां बम गिरा देगा। तो उनके पास चारा ही यही बचा है कि सब कुछ ब्लैकआउट कर दो, इंडिया को पता ही ना चल पाए कि कहां पे कौन सा शहर है। लेकिन उन बेवकूफों को इतना नहीं पता है कि जब हम टारगेट करके रात में 9 आतंकी ठिकानों को उड़ा सकते हैं, तो हमारे पास तो ऐसे ऐसे सिस्टम है कि तुम ब्लैकआउट कर दो, चाहे तो पूरी चादर लपेट दो, हमको सब पता है कि कौन आतंकी कहां बैठा है, कौन सा ठिकाना कहां। कुछ ही देर में विपुल सुबह हो जाएगी, सुबह होते होते कुछ दिन थोड़ा सा चढ़ेगा, क्या फिर से वही ताबूत में लिपटे और फिर देखिएगा वही बयान आएगा कि हम जंग नहीं चाहते हम हैं, जंग नहीं चाहते क्योंकि इनका रडार सिस्टम तबाह हो चुका है, डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। फिर से वही रोना शुरू कर देंगे कि हमने तो कोई हमला ही नहीं किया। तो ये काफी बड़ी खबरें आज हमने आपको बताई है, जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी गलतियों से समझ नहीं पा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए अच्छा ऑप्शन तो यही था, भारत ने आतंकी खत्म किए, पाकिस्तान को चुप रहना चाहिए था। अमेरिका ने पहले बोल दिया था आप रिटेलिएट मत कीजिएगा वरना दिक्कत आएगी। बिल्कुल, समझा क्यों नहीं पाकिस्तान? बिल्कुल, कौन चढ़ा रहा है पाकिस्तान को? बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान ने तो खुद एक बार भी नहीं बोला कि हमारे यहां कोई भी सिविलियन मारा गया। पाकिस्तान ने एक बार भी ये नहीं बोला कि हमारे यहां कोई जवान मारा गया। तभी तो हम लोग परेशान थे कि आखिर राष्ट्रीय ध्वज लपेट किस पे रहे हैं, ये तो आतंकियों पे लपेटा जा रहा है। तो आपके लिए तो ये खुशखबरी होनी चाहिए कि आप जो रोते रहते हैं कि हम भी आतंक से परेशान हैं, हमने तो आपका काम आसान किया। लेकिन आपने जो ये पागलपन दिखाया, इससे आपने बता दिया कि हम आतंक को अपने साथ लेके चलते हैं, आतंकवादी को पनाह देते हैं और उनके आर्मी कंधा दे रही थी भैया, आर्मी कंधा दे रही थी, ऐसा वेलकम हो रहा था, पता नहीं कौन कितना बड़ा था। अब ये जो हमला किया है नवीन, ये क्या समझा जाए कि आपने हमारे लोगों को मारा, मतलब आतंकी उनके लोग हैं, इसलिए हम हमला कर रहे हैं। हमने कोई सिविलियन तो मारा ही नहीं, आप हमारे सिविलियंस पे हमला कर रहे हैं। तो बौखलाहट आप देख सकते हैं, उनके आतंकी, उनके आकाओं को मारने की ये बौखलाहट है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पनाहगाह रहा है आतंकियों का पाकिस्तान, हर किसी ने देखा है। अमेरिका ने भी घुस के हमला करा था एबटाबाद में, किस तरीके से ओसामा को मारा था, और आधी रात में वो ऑपरेशंस हुए थे। भारत ने भी इसी तरीके से मारा था, घुस के उनके चिथड़े उड़ा दिए, चिथड़े वो बटोर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि और भी चिथड़े थोड़ी देर में और सामने आ जाएंगे पाकिस्तान में उड़े हुए, जैसे जैसे दिन निकलेगा, कैमरे की रोशनी, लोगों की आंखों में रोशनी दिखेगी। और मुझे तो लग रहा है कि अब जो 12 ठिकाने रह गए थे, अब भारत के पास एक मौका है, आज रात में वो 12 ठिकाने ध्वस्त हो जाएंगे। यानी तस्वीरें आज हमने आपको दिखाई थी, रावलपिंडी में धुआं था, लाहौर में धुआं था, कराची में धुआं था। वैसे भी 1971 में भी कराची में भी ऐसे ही धुआं नजर आ रहा था, वो फिर से यहाँ पे है। बिल्कुल। और आईएनएस विक्रांत भी अभी सामने आ रहा है, आईएनएस विक्रांत, यानी भारत अब तीनों तरफ से मारेगा। देखिए, भारत के दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं। जब पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की, अभी आने वाला है ये मई के आखिरी में आईएनएस विक्रांत भी है हमारे पास। इतना सारा सामान हमारे पास होने के बाद भी अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा है, तो हम यही कह सकते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो लगातार हमारे साथ जुड़ रहिएगा, पल पल की अपडेट, सटीक जानकारी, सच्ची जानकारी आप सभी को देते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, क्योंकि मुद्दे की बात ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेगी बेबाक। नमस्कार।